अलग की चिप्स में हमारा प्राइस निकला है और हमें मिला है कूलर। मजे ले लेके तू कूलर के मजे लेने की सोच रहा है? जी सेठ जी। कूलर के मजे तो मैं लूंगा। कूलर के मजे तो हम लेंगे ना। चिप्स किसने खरीदा? आपने। पैसे किसने दिए? आपके। तो उसमें निकलने वाला इनाम किसका हुआ? आपका। मतलब इनाम में कूलर जीते जीजा जी और मतलब हवा के मजे लेंगे पापा। लेकिन मैं भी बता रही हूँ यार, मैं भी वादा करती हूँ तुझसे कि इस कूलर की हवा तो मैं जीजा जी को खिलवा के रहूंगी। कि हमने ना अपने थाने में एसी लगवाने की अर्जी रखी थी। हाँ तो वो मंजूर हो गई है। अब हमारे थाने में एसी लगने जा रही है। लो क्या जमाना आ गया भाई है? जो लोग मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं उनका कुछ ना, और जो लोग मुफ्त की कुर्सी तोड़ रहे हैं उसे एसी मिल गया है। झूठ बोल रहे हो आप सेठ जी, ऐसे ना बोलना, सब झूठ है। पसीने, आप पसीने की क्या बात कर रहे? इधर देख लो कितना पसीना आ रहा है, ऊपर से नीचे चोरियां में पसीने में। और मेहनत इतनी मेहनत की बात कर रहे हो आप? ठीक है फिर आधा किलो प्याज काट के दिखाओ, है दम तो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो क्यों रह रही है? चला क्यों नहीं जाता? सबका सर दर्द बने हुआ साले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि गर्मी बहुत है, सर दर्द हो रही है, ये कह रहा था मैं। अरे मंगीला तू क्यों चिंता कर रही है? बस 1-2 दिन की बात और है और उसके बाद तो हम भी ठंडी ठंडी हवा खाएंगे थाने में। दरवाजी मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी अपने थाने में थोड़ी सी जगह दे दो ना। बढ़िया सी कुर्सी डाल लूंगा और वहीं ब्रांच खोल लूंगा अपनी। और तुम्हारी सुनो, तुम्हारी चंपी फ्री फंड में रोज। पागल हो रखा है तू, छोटे पागल हो रही है। क्या बकवास कर रहा तू? तुझे मतलब मैं थाने ले चलूं? तू मेरे थाने में सलून और स्पा खोलना चाह रही है? अरे घुसने ना दूंगा किसी को मैं थाने में, दरवाजे बंद रखूंगा, किसी को घुसने नहीं दूंगा। पता है दरवाजा बार बार जो खुलने बंद होने में सारी ठंडी हवा बाहर निकल जाती है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ दरोगा जी? सांप सूंघ गया क्या? लौंडा पॉकेट मार के ले गया तुम्हारी? अच्छा तो अब चोरी की वारदात की खबर भी अब आप ही देंगे सेठ जी? तो हम क्या यहाँ बैठकर छोटे सा मालिश करवाएं? सब पता है हमें, हम पुलिस है, हम सब जानते हैं। अरे दरोगा जी जब सब जानते हो, सब पता है तो पकड़ ना पाए, मुंह उठा कैसी देख रहे हो? बस छोटे दरअसल बात ये हो रखी है कि गर्मी बहुत है। इतनी गर्मी में पिंकी जी भागेंगे उसके पीछे चोर के तो कहाँ तक भाग लेंगे? वो पुलिया तक पहुंचते पहुंचते पिंकी जी की टाइम बोल जाएगी। तो हम लोग चलते। चलना, तू क्या मुंह देख रहा है? अरे 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 कहाँ जा रहे सेठ जी तुम? अरे क्या कर रहा है तू? हाँ। आज तूने कस के कर दी मेरी मालिश। अबे ठीक से ला, क्या कर रहा है? ये काम ठीक से ना कर पा रहा है, ठीक से ला जरा, हवा है। जी सेठ जी, वो दरअसल क्या है ना कि हमने अकबर की दरबार में कभी पंखा चलाने की ट्रेनिंग नहीं ली। क्या कर रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, हम कर रहे हैं ना। बुबू, हे भगवान, क्या हो गया बुबू? बुबू बुबू उठो, बुबू उठो, बुबू क्या हो गया बुबू? हे भगवान, बुबू को क्या हो गया? एक मिनट, ये पिंटू भाभी चक्कर में गिर कैसे गई? मतलब सब ठीक तो ना पिंटू भाभी? कहीं कोई खुशखबरी तो नहीं है जीजा जी? कैसी खुशखबरी इलायची जी? इस गर्मी में आदमी का बैठने का मन ना करे, उसके साथ में आप खुशखबरी की बात कर रहे हो? मैं तो ना गर्मी की वजह से मेरी हालत पतली हो रखी है। अरे सुन राशन। सेठ जी पंचम। हाँ भाई, मिसेस पंचम को पानी पिला तू। ना ना सेठ जी, जे आग पानी से बुझने वाली ना है। मेरा मतलब क्या है ना कि मारी गर्मी की मैं पूरी रात सो ना पाई, तो मारी नींद के मुझे चक्कर आ गए। वैसे भी बरसाती में तो हमेशा ज्यादा ही गर्मी होती है ना। बरसाती तो इसमें ना ईंट बनाने वाली भट्टा हो रखी है। मैं तो कब से बोल रही हूँ गुग्गू से कि ऊपर ना कूलर लगवा दो, लेकिन जब मेरी एक ना सुन रहे हैं।
मेरी फूल जैसी भाभी का चेहरा कितना मुरझा गया, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अरे सुन पंचम, जी सेठ जी। आज तू ये काम कर ही दे। अब जी सेठ जी बिल्कुल। अब क्या बात है सेठ जी, धन्यवाद। क्या सेठ जी? जी सेठ जी, काम मैंने बताया ना जी सेठ जी। मैं कह रहा हूँ करोल बाग से वो टेम्पो आ रहा है, माल लेके ठीक से माल उतरवा लियो बस। पापा इतनी गर्मी में ना आइसक्रीम पिघल रही है, बर्फ पिघल रहा है, सब कुछ पिघल रहा है, लेकिन आपका दिल नहीं पिघल रहा है यार। एक कूलर नहीं लगवा सकते बरसाती में यार? ठंडी ठंडी दो चार दुआएं मिल जाएंगी। क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या चाहते क्या हो यार? बिल्कुल। अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब गर्मी आए तो कूलर लगवा दो, जी सेठ जी। सर्दी आए तो हीटर लगवा दो, जी सेठ जी। बरसात आए तो छत के ऊपर बरसाती डलवा दो। जी सेठ जी। अबे होटल ना खोल रखा है मैंने, कुछ नहीं लगवा रहे हमें। हद है कंजूसी की। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। जिस तरह से सोना तब के कुंदन बन जाता है ना, हाँ। वैसे आप भी परेशानियों का सामना करके कुंदन बन जाइए। ना ना सेठ जी, कुंदन ना बनना मुझे। क्या है कि कुंदन से गर्मी कम नहीं होती, बढ़ती है। अच्छा, ये लीजिए। इसका हाथ पंखा ले आइए खरीद के। मैं ये भी ना देता, वो तो एलआईजी ने कहा इसलिए दे रहा हूं। और ले लें 20 रुपए। पापा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई टेंशन ना हो रखा है, जाके पढ़ जा, पढ़ाई कर। टंटे हो रखे हैं। सॉरी सेठ जी। तेज चला, तेज। क्या देख रहा है? हट! इलायची, इतनी गर्मी पड़ रही है, आ गया इलायची। करो, हाँ खाना चवरा तूने? अच्छा, हलवा भी है। अच्छा अच्छा, तभी मिर्चें डाली है ज्यादा, कि हलवा खा लो बाद में मीठा। मिर्ची ज्यादा नहीं है, गर्मी ज्यादा है। अच्छा, अरे हाँ, ये मैं भूल गया। सुन, हाँ। इलायची क्यों नहीं खाना खाने? अरे गर्मी बहुत है ना, तो उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो उसने वो लस्सी पी ली है और थोड़ा सा फल खा लेगी कह रही है। चलो ठीक है, बैठ तू भी तो खा ले। खाती हूँ खाती हूँ। जी जी। अब अपना करो। बैठो बैठो। देख जीजी, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया। हाँ, अपने बिजली का बिल या फिर मोबाइल का बिल भरवाने लाया होगा। वैसे औकाती क्या है इसकी, यही सब करता फिरता है। इलायची के पापा तुम तो चुप ही रहो। चटंकी भैया क्या लाए हो? देख जीजी, तुझे ये चिप्स का पैकेट दिख रहा है? अबे बोलता है सर, आज जैसे सोने के चिप्स लाया है। उससे कम भी ना है। अरे जब रहे। अरे हमसे बदतमीजी मत करना यार, तुमसे बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, समझ गए? हम जरा जीजी से बात कर रहे हैं। देखो जीजी, ये पैकेट है ना, 10 रुपए का है, अनलकी चिप्स। इसको खरीदने वाले का जो लक खुल जाता है, क्योंकि इसमें निकलता है नाम। बेकार आदमी इस चीज को समझते नहीं, हम समझाना चाह रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ रहा, तो क्या करें? सच्ची? तो पैकेट खोलो ना चटंकी भैया। ना जीजी, इसे तुम्हें खोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हारी किस्मत का खा रहे हैं। नहीं चटंकी भैया, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है, तुम ही खोलो। सही कह रही है तेरी जीजी, बिल्कुल सही कह रही है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। इतने सारे वारंट निकलने के बाद भी कैसा खोटे सांड की तरह घूम रहा है इधर उधर। दिखाएंगे तुम्हें, अपनी किस्मत भी दिखाएंगे कि हमारी किस्मत का घोड़ा कितनी तेज दौड़ता है, तबड़क तबड़क तबड़क। अबे शीशे में जाके देख, क्या तेरे माथे पे लिखा है मनहूस।
बोल तो ऐसे रहा है जैसे पैकेट खोलते ही यहाँ जहाज उतर पड़ेगा एकदम। एक मिनट रखो। हाँ। इस किस्मत को तुम क्या कह रहे हो यार? बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वह सुनो, पाइप लग गए ना सारे? हाँ हाँ, ये लोग वो तो कब के लग गए यार। ये लोग, मुझे तो वेट ही नहीं हो रहा। बाय गॉड। बेबी अब देखना होगा धमाल। संजू जैसे ही अपनी पानी की टंकी ऑन करेगा ना, वैसे ही बारिश, रेन डांस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन संजू कहाँ है? आवाज मार। शुरू क्यों नहीं कर रहा? संजू! बारिश आ रही है। जीजा जी! पिंटू भाभी, मम्मा पापा जल्दी आओ। पिंटू भाभी! अरे म्यूजिक बचाती हूँ म्यूजिक। हाँ। आई नो फीलिंग। फोन भीग जाएगा। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। अरे ये बारिश क्यों रुक गई भाई? हैं? लगता है मेघदेव जो है नाराज हो रखे हैं हम सबसे। ये बारिश नहीं, मेरे टंकी का पानी था जो मेरा ये नालायक बेटा तुम्हारे घर के ऊपर छिड़क दिया था। अरे ये तो अच्छी बात है दीक्षित कि तेरा बेटा जो है पड़ोसियों के बारे में कुछ भला सोचता है। नाना बे बंसल, ये फालतू बातें ना तेरी बेटी मेरे बेटे के भेजे में डांटती रहती है। अरे दीक्षित तेरे बेटे के भेजे की मटकी जो है वो खाली है। चलो अच्छा है, मेरी बेटी उसमें कुछ भर देती है। देख ले तेरे चक्कर में क्या क्या सुनना पड़ता है। और कर इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। पानी मुफ्त में ऐसे बहा रहा है जैसे तेरे बाप ने डायरेक्ट जमुना नदी से कनेक्शन ले रखा है। चल घर, तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। खा खा के गैंडा हो गया है। चुप। चलो अपने अपने घर जाओ, तमाशा देख रहे हैं खड़े होके। जी जी सेठ जी। अभी चल जा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मजा आ रहा है सेठ जी? अरे अरे तुम, अरे फच फच, अरे बच्चों जैसे क्या कर रहे तुम? एक बात बताऊं छोटे, हाँ। मतलब स्टब में बैठ गए ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे अब बच्चा सा महसूस कर रहे हो अपने आप को। मेरा दिल जो है ना वो छपा के मार रहा है ऐसे, छपा के छई, छपा के छई। सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, तभी तो लोग बोलते हैं क्या? दिल तो बच्चा है जी। लेकिन सुनो सेठ जी, स्विमिंग पूल में बैठे हो तुम टब में, कहीं छोटा बच्चा समझ के तुम। बेकार की बात है, तू कुछ भी बोल लिया है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो तू कुछ भी बोल लिया है, ऐसा कुछ ना है। अच्छा सुनो, काम की बात सुनो। हाँ बता। कल वो आए थे ना, कौन? दरोगा जी, और वो अपनी मंगी क्या चल ले आ रहे थे। हाँ हाँ वो आने में एसी लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे। एक बात बताऊं तुझे, हाँ। ये सरकारी आदमी जो है सरकार के दामाद होते हैं। हाँ लेकिन तुम्हें पता क्या? इस बार सरकारी दामाद के पिछवाड़े पे ना हाँ उसी की सास ने लात मार दी। तुझे एक बात बताऊं तुझे, हाँ। समझ ना पा रहा हूँ तू कहना क्या चाह रहा है, बता तो खुल के बोले यार, तू कहना बताने क्या चाह रहा है। एक अरे बताने मैं क्या? ये कह रही, ये देखो ये क्या हो रहा है? ना ये हो क्या रहा है? मैं तेरी मुंडी ना यहाँ ऐसे घुसेड़ के एक दिन तुझे मार दूंगा। मैं ये कह रहा था कि वो उस दिन जो बड़ा दरोगा जी सुना रहे थे ना, थाने में एसी लगने की अर्जी दी है, वो अर्जी खारिज हो गई। ऊपर से ऑर्डर क्या आया सेठ जी कि एसी लगवा देंगे तो तुम लोग और काम ना करोगे, वैसे ही पहले आलसी हो। अरे 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 यार क्या भैंस की तरह आके एकदम यहाँ तो हो गया, चला गया पूरा। अरे सुनो, मेरी सुन लो बे, मेरी सुन, मैं पागल हूँ, सुनो मेरी सुनो पहले। हाँ तो बोल रहा। हाँ वो ये कह रहे थे कि ऑर्डर ये दिया
कि भैया अगर थाने में एसी लग जाएगा तो पहले ही सरकारी ऑफिसर में काम आम तो होता ना है। हाँ। एसी लग जाएगा और आलसी हो जाएंगे, इसलिए कैंसिल। वैसे तुझे एक बात बताऊं छोटे तुझे, यार इस गर्मी में ना किसी की ऐसी हालत पे हंसते हुए मुझे अच्छा ना लग रहा है, मतलब मजाक ना उड़ानी चाहिए इनकी। वैसे एक बात है, सुन तो, ये दरोगा का जो बैगन कटा है ना, इससे मेरा दिल गुदगुदी मार रहा है। क्या चल रहा है यहाँ सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी मतलब कमाल लग रहे हो, देखा चेहरा देखा इनका, एकदम कश्मीर की कली लग रहे हो दरोगा जी, कसम से। एसी का रंग दिख रहा है आपके चेहरे पे, एसी, ठंडा ठंडा एसी। एक बार बताऊं दरोगा जी, अरे थाने में दिन रात चल रहा होगा एसी, उसके फिल्टर में कचरा आ जाएगा। मेरा दोस्त है एक मिस्त्री, कहो तो रिपेयर के लिए भेज दूं। अरे उस सब की जरूरत ना है सेठ जी, फिलहाल जरूरत तो कोल्ड ड्रिंक या फिर किसी जूस की हो रही है। मंगीलाल तू अब तक कुछ लेके क्यों नहीं आया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तेरी जेब में फूटी कौड़ी ना है और ख्वाब दिख रहे हैं जूस और कोल्ड ड्रिंक के। हट! साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ कि ठंडा पियोगे ना तो ठंडा गर्म हो जाएगा गले में। हाँ वो तो है मंगीलाल। अरे मंगी भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि जब एसी चल रहा है ठंडा ठंडा, थाना हो रहा है ठंडा ठंडा, तो भैया ठंडा ठंडा पिलवा दो दरोगा जी को। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। दरोगा जी आज भी तापमान देखा कितना हो रहा है? 48 डिग्री होगा कम से कम। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कुछ ज्यादा ही गर्मी पड़ रही है दिल्ली में इस बार। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ भाई, ना बर्दाश्त हो रहा। मंगीलाल चल चले, चल थाने चले चल। सेठ जी असल में तुम्हें बताएं, ये दरोगा जी की गर्मी की दिक्कत ना है, उनकी दिक्कत ये हो रही है उनके। अच्छा सही कह रहा है तू। अच्छा सुन, हाँ। इधर आ, मुझे क्या लग रहा है, सेठ जी तुम अरे बस, तुम पूरे मजे ले लो स्विमिंग पूल के। मजा आ रहा है, तू बात कर रहा है बेकार की। और इलायची कैसी है? अरे यार मुझे ना गर्मी बहुत लग रही है। अरे तेरी तो पिंटू, हाँ आंटी। चिप्स है ना बहुत सारे, तो थोड़ी तुम भी ले जाना। हाँ अरे वाह आंटी, चखने का इंतजाम हो गया है? मेरा मतलब चखने में स्वाद कैसा है चिप्स का? कौवे के अंडे के ऑमलेट जैसा है? अरे चिप्स है तो चिप्स जैसे ही स्वाद होगा ना। क्या पिंटू तू भी ना। अच्छा अच्छा। इलायची, मैं बहुत देर से देख रही हूँ टीवी चालू करके तो मोबाइल पे गेम खेल रही है। अरे बिजली नाम की भी कोई चीज होती है। हाँ मुझे पता है। हाँ वो मम्मी खाने में क्या बनाया जल्दी बताओ यार। चिप्स की सब्जी और चिप्स के बुरादे के चावल। वाह मम्मा, पता है जिसने चिप्स का आविष्कार किया होगा ना, वो ऊपर से बैठ के आपकी बलाई ले रहा होगा, कह रहा होगा कितनी बड़ी भक्त है मेरे चिप्स की ये। कैसी बातें कर रही हो, क्या बातें कर रही हो, सुनाई दे रहा है आपको? अरे इलायची, चिप्स भी तो आलू के ही बनते हैं ना। आलू की सब्जी समझ के खा लेना बेटा, खा लो। इलू चिप्स वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे चटंकी भैया कुछ निकला क्या? बस जी निकलने ही वाला है। मेरी किस्मत आधे रास्ते में है, मुझे साफ साफ सामने दिखाई दे रही है। और क्या। अरे विक्रम, विक्रम, अबे तुझसे कह रहा हूँ विक्रम। सेठ जी हमारा नाम विक्रम नहीं है, पंचम है। हाँ वही, कान में क्या मतलब रुई लगा के बैठा है? पंचम विक्रम क्या बोलूं, कुछ समझ में ना आता है। ऐसे सुन, वो रामलाल के जो लहंगे की डिलीवरी थी, आया तू? सेठ जी वो बड़ी लू चल रही है, हमने सोचा शाम को दे आएंगे। अबे दोपहर में मंगनी है, शाम को क्या उसका बाप लहंगे पहन के नाचेगा? थोड़ी देर में दे आइयो। जी सेठ जी दे आएंगे पक्का।
सॉरी सेठ जी। इलायची। अबे तेरी इलायची दीदी घर में ना है, तू जा घर पे जा। और सुन, ये क्या लटकाए घूम रहा तू? अंकल जी, ये है अनलक्की चिप्स जो इंसान को लक्की बना दे। ले लीजिए ना, 10 रुपए का एक पैकेट है, लेकिन इनाम है बड़े बड़े। सुन, इसमें से जो इनाम में कार निकल के भागेगी ना तेजी से, वो तू रख लियो। हम तो भैया पैदल ही अच्छे हैं, चल जा यहाँ से। अब संजू भाई एक सेकंड रुको ना, सेठ जी ले लीजिए ना, 10 रुपए का ही तो है, क्या पता कुछ निकला है, ले लीजिए। अच्छा, तो घर के आंगन में जो पेड़ है ना पैसों का, वहां से 100 रुपए तोड़ के ले आ जा। सेठ जी घर के आंगन में पैसों का पेड़ नहीं है ना, वही तो समझा रहा हूँ तुझे। और तुझे अगर फ्री के चिप्स खाने हैं तो खुद पैसे दे, जा खरीद। अब सेठ जी हम चिप्स का हमें शौक नहीं है। अच्छा, तो चिप्स के पैकेट में हवा भर के उसे फोड़ेगा क्या? नहीं सेठ जी हमें वो भी शौक नहीं, हम तो बस आपके भले के लिए कह रहे थे। अच्छा अच्छा, प्रणाम ताऊ जी। सेठ जी हम आपके ताऊ जी थोड़ी ना है। तो क्यों इतने भलाई की बातें कर रहा है मेरे लिए, क्यों समझा रहा है मुझे? सेठ जी हमने आपका नमक खाया, हमारा फर्ज बनता है, तो हमने सोचा कि शायद इसमें से कुछ निकला है, तो 10 रुपए का ही तो है सर जी, ले लीजिए, हम तो बस आपका भला चाहते थे, शायद कुछ निकला है कभी। अच्छा चल, तेरी बात मान लेता हूँ, ला एक दे दे पैकेट, ले दे दे उसे। ये लो संजू भाई। और सुन, एक शर्त है जी। कि चिप्स तो तुझे खा लेना है जी। चिप्स मैं खा जाऊंगा। हाँ। और इसमें जो भी नाम लगेगा वो तेरा। अरे वाह सेठ जी। हाँ हाँ चल, प्रणाम सेठ अरे जी। यार रुक जा, पैकेट। हाँ, चिप्स तो अच्छे हैं, बढ़िया है ना सेठ जी? 10 रुपए बर्बाद ना गए। तुझे खाना है? हाँ जरूर। अबे चल, जा संजू की दुकान से जा, खुद खरीद ले जाके। हाँ हाँ जरूर, बात कर रहा है। एक मिनट रुक जा, आपको मिलता है एक सुपर इनाम, इनाम में है कूलर। अरे 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 सेठ जी कूलर, सेठ जी अब गर्मी गई, गर्मी से आजादी, कूलर निकल पड़ा सेठ जी। अरे सेठ जी अल्लाह की चिप्स में लकी कर दिया। सेठ जी मैं पिंटू को बता के आता हूँ। मैंने खा के क्या करूंगा मैं, कूलर ले गया वो। वो तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ? क्या हुआ? अब अनलकी चिप्स में हमारा प्राइस निकला है और हमें मिला है कूलर। वो गर्मी के दिन गए, वो गर्मी के दिन गए। मेरे तो भाग्य फूट गए। जीजा जी, पार्टी! जीजा जी, पहले किसी चीज पे तो आपका निशाना एकदम सही लगा। इलायची जी हम निशाना कहीं और लगा ही नहीं रहे थे। हाँ तो लगाइए ना, क्या पता आपकी किस्मत खुल जाए। हाँ जी। ओहो बिट्टू भाभी, अब तो कूलर वूलर एंड ऑल। लक्की लक्की। पार्टी लूंगी आपसे। बिट्टू भाभी सेल्फी। ले लो ले लो। जीजा जी, वैसे तो अब हमारा पूरा का पूरा दिन आपके कमरे में ही बीतेगा। हाँ जी। जी मेरा मतलब है कि ठंडी ठंडी हवा में ना मुझे बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं, तो जी बिल्कुल बिल्कुल इलायची जी, ठंडी ठंडी हवा का तो मजा ही एक साथ मिल बांट के लेने में। वो क्या ना इलायची जी, कूलर में डलता है पानी, तो जब भी आप ऊपर आएंगी ना तो एक बाल्टी पानी जरूर लेते आइएगा, फिर हम लोग मिल बांट के अच्छी सी हवा लेंगे। ओफो! अच्छा ओह सेठ जी, बहुत मजे ले लेके तू कूलर के मजे लेने की सोच रहा है? जी सेठ जी। तो सोच, कूलर के मजे तो मैं लूंगा। हाँ? हाँ? आप सेठ जी कूलर के मजे आप क्यों लेंगे? चिप्स किसने खरीदा? आपने। पैसे किसने दिए? आपके। तो उसमें निकलने वाला इनाम किसका हुआ? आपका। आप नहीं सेठ जी, नहीं आपने कहा था कि चिप्स आपके और इनाम हमारा, आपने यही कहा था। अच्छा हाँ? मैंने तो ये भी कहा था कि ये मकान और दुकान अपना समझ कर काम करियो, तो ये मकान और दुकान तेरा हो गया। बोल पापा। हाँ? क्या है ये? क्या?
बड़ी गलत बात है आपकी। जुबान नाम की भी एक चीज होती है यार। अब जीजी को जुबान दी है तो पलट नहीं सकते आप, प्लीज ऐसे, प्लीज। ना ना, पलटने का हक तो सेल्फी। ना ना, पलटने का हक सेल्फी। ना ना, पलटने का हक सेल्फी। पलट पलटने का हाथ तो सिर्फ तेरा है, मेरा थोड़ा ही है। हर साल वादा कर देती है मुझसे, इस बार पास होकर दिखाऊंगी। इस साल वो वादा निभा दे, मैं भी अपना वादा निभा दूंगा। और मनोज, दिल्ली के सारे चिप्स खरीद लिए, निकलाए नाम। जी मेरे ना वो सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो गर्मी बाहर है, मैं थोड़ा टहल के आता हूँ। ना ना, खोल खोल, सारे 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 खोल, कुछ निकल आए, शायद जहाज निकल आए, जहाज ऐसे उड़ेगा। मेरे तो भाग्य फूट गए। साहब जी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम लोग कुछ दिन के लिए कश्मीर चले क्या? अगर साहब पूछेगा तो बोल देंगे कि हम चोर पकड़ने जा रहे हैं। मंगीलाल जी सर। अगर तूने इस वक्त ये वर्दी ना पहनी होती ना, तो तेरे गाल जो है वो मैं तवे से भी ज्यादा गर्म कर देता। गद्दार, एहसान फरामोश, ड्यूटी के नाम पे तू ऐश करना चाहता है? मैं पिंकी जी देश का पैसा बर्बाद नहीं होने देंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। वाह साले, और ये तूने मुझे चौधरी की दुल्हन बना रखा है, उसका क्या? साहब जी, मैं तो ये पूछ रहा था, ये आम पन्ना किसके लिए बना रहे हैं आप, मतलब क्यों बना रहे हैं? गुड क्वेश्चन मंगीलाल। अब सरकार ने तो हमें इस लायक समझा नहीं कि हमारे थाने में भाई एक एसी लगवा दे, तो अब यही बजाएगा और क्या। हाँ, तूने तो चंबल के खतरनाक डाकू को पकड़ के गवर्नमेंट के हवाले किया ना, जो तेरे लिए एसी लगवाएंगे। साहब जी, मैं तो ये कह रही हूँ कि सरकार को ना आप जैसे बहादुर और कर्तव्य को अपना बाप समझने वाले जाबाज ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत हो रही है आपके साथ। मंगीलाल जी सर। और उधर अंडे पड़े हैं। अंडे मैं ना सेकूंगा। अरे पगले, तुझे अंडे सेकने कौन बोल रही है? मैं तो ये कह रही हूँ कि वहां जा और अंडे की भुर्जी बना के ला। यहाँ ये पन्ना भी रेडी है, भुर्जी भी होगा, मस्त खाएंगे खाएंगे एकदम। है जा ले क्या। जी सर। गुड बॉय। कितनी गर्मी हो रखी है यहाँ, सत्यानाश हो गर्मी का। उफ, बैठा ना जा रहा। अच्छा, जब तक के लेके आ रहा है भुर्जी, तब तक जरा आराम कर ले पिंकी जी। कितनी बदबूदार हो रखी है बनियाल। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। उफ, अरे बाप रे, गर्मी है। शरीर से देख कैसे तापमान उठ गया बहुत। साहब जी, ये रहा अंडे। सब धुआं धुआं हो रहा है। सर जी, सनी साइड अप। सनी साइड अप हो गया है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे गिर जाएगा। ले, अबे हट। अरे सुन टमटम। सेठ जी पंचम। अरे हाँ पंचम, देख तेरे भाग्य से आया है ये, तो तू इसका रिबन काट ले। ले भाई काट। अब नहीं सेठ जी, आप कर लीजिए। अरे काट ले, तेरे भाग से आया है। हाँ हाँ, खुश रहे खुश रहे।
अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। कमर उठा के बाहर रख दे, चल। ए मनहूस, रखना उधर। कमर निकाल के उधर रख दे। अरे वाह, क्या बात है। अब कर ले पूजा। एक मिनट इलायची, क्या कर रही है तू? क्या कर रही है? अरे ये नारियल इसके ऊपर मत फोड़ दियो, कूलर के ऊपर। मैं इतने भी पागल ना हूँ। तो कितनी है? अरे मजाक कर रहा हूँ, तू भी ना एकदम रो पड़ी है। आज मत रो, खुशी का दिन है, कूलर आया है घर में। अरे सुन टमटम, सेठ जी पंचम। देख तेरे भाग्य से आया है ये कूलर, तो तू रख ले इसे। आप सेठ जी आप ओ मामा जी सॉरी। अरे हटो। सेठ जी अरे ठीक है। मिल गया कूलर मिल गया। सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ले पूरा रख ले। हाँ। बहुत बड़ा दिल है मेरा। हाँ हाँ बहुत बड़ा दिल है, पूरा कूलर ही समा जाएगा। क्या कहा तूने? आप कुछ नहीं सेठ जी, धन्यवाद सेठ जी, धन्यवाद। हाथ लगा, चल आजा। अरे क्या नौकर हूँ तुम्हारे हाथ? नौकर हूँ तुम्हारा, वहाँ बैठ बैठेगा कभी कभी हवा। अरे एक मिनट आराम से। आराम से ले रहे हो, तुम न ले पा रहे हो यार। नया है नया। हाँ तो ठीक है, नया है यार। बात कर ऐसे रहा है तू भी। इलायची, तुझे ठंडी हवा खाने के मन करे ना तो मेरे कमरे में आ जाना। हाँ नहीं मम्मी, मुझे अपने कमरे के अलावा कहीं और नींद नहीं आती है। अब जाओ ब्रेड पकौड़े तलो। हाँ अभी लाई। चलो बुबू। यार सुनो, पापा ने बड़ी गंदी वाली चीटिंग की है ये जीजा जी के साथ। मतलब इनाम में कूलर जीते जीजा जी और मतलब हवा के मजे लिए पापा। हाँ यार हीलू, लेकिन अंकल जी कूलर वापस करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे ना। तो उनका मूड बनाना पड़ेगा बेटा। अरे यार इतनी अमीर पार्टी, मोटी पार्टी है मेरे पापा, एसी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी जीजा जी का कूलर हटाया इन्होंने। लेकिन मैं भी बता रही हूँ यार, मैं भी वादा करती हूँ तुझसे कि इस कूलर की हवा तो मैं जीजा जी को खिलवा के रहूंगी। है मतलब आज से जीजा जी और पिंटू भाभी अंकल जी के साथ सोया करेंगे? पागल है क्या? नहीं अरे यार, बल्कि ये कूलर ना सीधा बरसाती में उड़ कर जाएगा, वो भी आज रात को। सच्ची? हाँ वाओ दैट्स ग्रेट हीलू। हीलू सेल्फी। अब देख लाइफ में टंटे हो रखे हैं पापा की। चल चल तैयारी करते हैं, आजा। करूँ? सुनना करूँ? अरे सो गई क्या? नहीं, यहाँ बैठ के रोटियां बेल रही हूँ। क्या है इलायची के पापा, सोने दो ना। अरे तो मैं कौन सा तुझे उठा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ठंडी हवा में सोने का मजा ही कुछ और है ना। करूँ? हाँ बात तो तुमने सही कही इलायची पापा। शादी के इतने सालों बाद ठंडी हवा में सोने का मजा मिल रहा है, वरना इतने सालों से तो दूसरे के घर के एसी और कूलर देख के ठंडी ठंडी आहें भरती थी मैं। सही कह रही है। सुन करूँ, थैंक यू ना बोलेगी अपने मरू को। इलायची के पापा तुम भी ना ठंडी ठंडी हवा में तुम्हारा जोश कम ना हुआ? वैसे ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी हवा में कश्मीर की वादियों में पड़ी हूँ। सुन, कश्मीर की हवा तो तूने खा ली। अब सुबह सुबह ना मैं तुझे कश्मीर की कुछ तस्वीरें ऐसे दिखा दूंगा,
तो तेरी शिकायत भी खत्म हो जाएगी कि मैंने तुझे कश्मीर न घुमाया। हाँ, बस यही पड़े पड़े पूरी दुनिया की सैर करा दो मुझे। आजा छोड़ो, मुझे सोने दो और इस ठंडी ठंडी हवा में मदहोश हो जाने दो। अरे मदहोश तो ठीक है, कहीं बेहोश मत हो जाइयो कुछ ही के मारे। करूं? ये बताइए कश्मीर से राजस्थान कितनी दूर है? है तो बहुत दूर। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि इतनी जल्दी हम कश्मीर से चलते चलते जो है राजस्थान पहुंच गए। बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो। अरे हाँ इलायची के पापा, ये कूलर अचानक हीटर कैसे बन गया? अरे तूने बंद तो ना किया? अरे तू भी चलाओ कूलर ले चला रही हूँ। करूँ कूलर कहाँ चला गया? देख कूलर ही ना आएगा ना। क्या बोल रहे हो इलायची के पापा? देखना। हाँ? अरे कहाँ चला गया इलायची के पापा? कूलर कहाँ गया? अरे मुझे क्या मालूम कहाँ चला गया। तुमने छुपाया होगा। मैं छुपा लूंगा उसे, जेब में रख लूंगा। क्या बात कर रही है बेकार की? छुपाया होगा, तेरे साथ सो रहा हूँ, छुपाया होगा। चला कैसे गया? कहाँ चला गया? एक मिनट जल्दी ले। हाय मेरा डब्बा। अरे रख। हाय एक सेकंड। जीजा जी छत पर है, उठो। अरे खोल भाई जल्दी, क्या करने है यार इतनी रात में? क्यों है? जीजा जी लव यू। देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्या इलायची जी, पहले इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी, ऊपर से आप आधी रात को डिस्टर्ब कर रही हैं। देखो ना। इलायची जी ये क्या है? ये ओट है। हम बस पूछने आते हैं आपके घर में घास है क्या, तो हम इसे घास खिला देंगे। अरे आप भी ना जीजा जी। इलायची जी हमें पता है कि ये कूलर है, पर आप इसे यहाँ पर क्यों ले आई हैं? ये लो, एक तो हम चुरा के लाए, मतलब इतनी मुश्किल से छत पर चढ़ा के लाए, और पूछ रहे क्यों लेके आए? जीजा जी ये आपके लिए, क्योंकि आपका हक है इस पर। देखिए इलायची जी, हमें इस कूलर की ठंडी हवा नहीं चाहिए, वरना हमें जेल की हवा खानी पड़ेगी। आपसे प्लीज हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप प्लीज इसे ले जाइए, हमारी नौकरी भी जाएगी, हम गर्मी सहन कर लेंगे। आप ले जाइए प्लीज, हमें नहीं चाहिए ये कूलर। देखो जीजा जी, मैं इस कूलर को तो ले जाने से रही। एक काम करो, जाओ पापा से बोल दो कि मैंने चुराया। जाओ बोलो। बिल्कुल सही कहा आपने, यही कहेंगे हम, और इस बार हम आपकी बातों में नहीं आएंगे इलायची जी। ठीक है, मत आओ। लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। हाँ, टंटे बहुत गर्म हो गए हैं? ओह माय गॉड! पुलिस कहाँ से आ रही थी रात को? क्या पुलिस? हाय रब्बा। पुलिस? अरे तो हमने चोरी थोड़ी की है। अबे लेकिन पुलिस? अरे हमारे यहाँ नहीं आई होगी। एक स्टेप नीचे, हाँ नीचे। ओके और ओके बहुत बढ़िया। और आइए आइए, संभल आराम से, हाँ पकड़ गया। चिंता ना करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाइए। अबे बंगीलाल, उस कंजूस मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच गया क्या? पिंकी जी पूछ रहे हैं। बोल नहीं रहा तू कुछ? अरे मंगीलाल, हम लोग मुरारी सेठ के यहाँ पहुंच के तूने बताया क्यों नहीं? खाने वाली जगह तो तू दूर से ही सूंघ लेता है, अब तेरी नाक में नेवला घुस गया सामने।
साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप ना आंख बंद करके सूंघ के जगह पता लगाते हैं आप होशियार है। हाँ वो तो है मंगीलाल। खैर मुरारी सेठ, किस लिए बुलाया पिंकी जी को आपने इतनी खौलती हुई गर्मी में? दरोगा जी, इतनी खोलती हुई गर्मी से निपटने के लिए मैंने एक नया कूलर लिया था। अब आपके रहते इतनी रात को वो कूलर मेरे घर से कोई चुरा के ले गया, बताइए। अजीब बात कर रहे हैं सेठ जी। अब चोरी तो रात के अंधेरे में ही होती है ना। अब चोर जो है वो मुर्गे की बांग का इंतजार थोड़ी करेगा चोरी करने में। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। क्या हुआ पापा? पिंकी अंकल इतनी रात को रेसिपी लेने आए मम्मी से? रेसिपी से याद आया, एक मिनट। भाभी जी, वो आप स्पेशल आम पन्ना बनाने वाली थी, वो बना लिया तो पिला दें। अरे दरोगा जी, आम पन्ना छोड़िए, काम की बात करिए। बताइए, पहले दिन पहली रात हमने जो है नया कूलर अपने कमरे में लगाया, किसी की नजर लग गई उस पे। भाई ये तुम्हारा नाम क्या? पंचम। गर्मी तो यहाँ सबको लग रही है, तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुहारा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। तो तुम्हारा शरीर क्यों पसीने का फुहारा बने जा रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। आप वो क्या है ना पिंकी दरोगा जी, वो आप गर्मी बढ़ी है ना, तो वो हमें गर्मी बड़ी लगती है। बल्कि हम तो अचानक से नींद से भी उठ गए और पसीना आ गया। ये देखिए, बड़ा पसीना आ गया। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। अच्छा, और कोई बात है या नहीं, ये भी अब तुम बताओगे पिंकी जी को? हैं तुम बताओगे तो क्या पिंकी जी यहाँ फेस पैक लगाएंगे? नहीं। फिर अरे मंगीलाल, पसीने के कारण फेस पैक सूख नहीं रहा यार। खैर, मुरारी सेठ, एक काम करो, उस कूलर की कंपनी का नाम और मॉडल नंबर जल्दी से बता दो। मंगीलाल लिख। जी देखिए दरोगा जी, वो क्या है कि सेल्फी। दरोगा जी, वो क्या है कि मुझे सेल्फी। दरोगा जी, वो क्या है कि हम सेल्फी। वो क्या है? वो क्या है? दरोगा जी, उसकी कंपनी और मॉडल नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन लकी चिप्स में निकला था वो, बस। अच्छा, आपका कहने का मतलब हो रहा है कि पिंकी जी यहाँ सिकवाते हुए चले आए। और आप जो है यहाँ मुफ्त के कूलर की बात कर रही हो सेठ जी? दरोगा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं इस खौलती हुई गर्मी का हाल तो आप देख ही रहे हैं ना। अब वो कूलर मुफ्त का हो या पैसों से आया हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये है कि आप उसे खोजने में मेरी मदद कर सकते हैं, और आप कर दीजिए प्लीज। है ना? दरोगा जी, हमारा कूलर ढूंढवा दीजिए ना। आपकी वो स्पेशल ठंडा है ना, वो मैं भिजवा दूंगी थाने में। हाँ। वो जो पहले की, अरे वाह वाह, बहुत स्वाद। भाभी जी, एक काम कीजिए ना, उसमें इस बार बादाम का कुछ टुकड़े एक्स्ट्रा डाल देना। देखो मुरारी सेठ, बात यह है कि आप लोगों की मदद करना पिंकी जी का फर्ज हो रहा है। और भाभी जी, आपकी ठंडी का भला पिंकी जी कैसे मना कर सकते हैं? तो इसलिए अब पिंकी जी यहाँ से जा रही हैं। जैसे ही आपके कूलर की कोई खबर लगेगी, आपको बता दिया जाएगा। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलना मंगीलाल, फेस पैक सूख गया। चलिए। वो बैकवर्ड जंपिंग इज गुड फॉर हेल्थ है, तो हम आज वो ट्राई करते हैं। करेक्ट। गुड बॉय, कम ऑन लेट्स गो, मूव। और सुनो तुम दोनों, क्या कर रहे थे तुम दोनों ऊपर?
वो पापा यूनिट टेस्ट है ना कल केमिस्ट्री का, तो मैं जीजा के साथ अपनी केमिस्ट्री बना रही थी। हैं जी? मेरा मतलब है केमिस्ट्री सीख रही थी मैं जीजा जी से, बहुत अच्छे हैं केमिस्ट्री में, है ना। हीनू कल टेस्ट है तूने बताया नहीं। कुछ भूल जाती हूँ। अच्छा सुन, केमिस्ट्री का पेपर है इसका। तू जानती है केमिस्ट्री क्या होती है? नहीं। है? अबे सुन जी तेरे पसीने की टंकी जो है वो बहुत ज्यादा लीक कर रही है आज। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।